हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल CWC केमिस्ट्री विद कंसेप्ट। आज के सेशन में हम मैटर चैप्टर के आगे का पोर्शन कवर करेंगे। हमने पहले पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में पार्टिकल्स जो है कण वो बिल्कुल पास पास में होते हैं, वो अपना चेंज शेप नहीं करते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स थोड़े दूर होते हैं और गैस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। वाटर जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है, पदार्थ है जो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हमारा टॉपिक है क्या मैटर या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो इसका आंसर है हाँ। वाटर जो है जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, बर्फ के रूप में होता है, तो उसके कण पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास में होते हैं। जब उसको हम गर्म करते हैं वो लिक्विड में बदल जाता है तो उसके पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हो जाते हैं। पानी आपने देखा होगा, जब वो गैस के रूप में कन्वर्ट होता है गर्म करने पर तो पार्टिकल्स जो है कण बहुत दूर दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्या स्टेट्स पर अवस्थाओं पे तापमान का कोई प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर का इफेक्ट जानने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। बच्चों, एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट होता है जिससे हम खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि ये करने पर क्या होगा, वो करने पे क्या होगा। इस एक्टिविटी के द्वारा जो हम लास्ट में हमें देखने को मिलता है उसको हम निष्कर्ष या कंक्लूजन कहते हैं, जो हम एक्टिविटी करने के बाद में लिखते हैं। इस एक्टिविटी में हम लोग एक कांच का बर्तन लेंगे जिसे बीकर कहते हैं, उसके अंदर हम बर्फ के टुकड़े डाल देंगे और एक थर्मामीटर खड़ा कर देंगे। थर्मामीटर जो होता है आप सबने देखा होगा, जिससे हम घर में बुखार के समय टेम्परेचर नापते हैं, उसको हम थर्मामीटर कहते हैं। हम उस बीकर को धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देंगे और टेम्परेचर जो है उस थर्मामीटर के अंदर रिकॉर्ड होता जाएगा। जैसे ही बर्फ पूरी पिघल जाएगी और पानी में बदल जाएगी, हम उस थर्मामीटर के टेम्परेचर को लिख लेंगे। थोड़ी देर बाद जब पानी और गर्म होगा तो बर्फ जो है भाप में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी। इस समय बर्फ जो है पानी में कन्वर्ट हुई है वो टेम्परेचर, और जिसमें पानी जो है भाप में कन्वर्ट हुआ है वो टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। दोनों टेम्परेचर को हम अपनी कॉपी में लिख लेंगे। इस एक्टिविटी क्रियाकलाप के द्वारा हमने क्या निष्कर्ष निकाला, हमने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा बर्फ पहले पानी में बदल जाएगी और पानी जो है फिर वाष्प में, वाटर वेपर में, भाप में कन्वर्ट हो जाएगा तापमान बढ़ने के साथ साथ। ऐसा क्यों होता है ये देखिए। हमने देखा था पिछले वाले वीडियो में, जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं वो मेरे पहले की वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएंगे। सॉलिड जो होते हैं हमें पता है कि इसमें पार्टिकल्स जो हैं कण बहुत पास पास में होते हैं। देखिए यहाँ कण बिल्कुल पास पास में है, आपस में बिल्कुल सटे हुए हैं। जैसे ही हम इसको गर्म करना शुरू करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उससे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है और पार्टिकल्स खड़े खड़े जो है वो आपस में कंपन जो है वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाती है। देखिए यहाँ पार्टिकल्स के बीच में जगह आ गई है और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच में जगह आ जाएगी तो वो सॉलिड नहीं रहेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि हमें पता है कि लिक्विड जो होता है उसमें पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है। जैसे ही सॉलिड के पार्टिकल्स को हमने हीट दी, उसके पार्टिकल्स ने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया और वो एक दूसरे से जो है दूर चले गए। जो हीट होती है वो एक तरह की एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को, आकर्षण को कम करने में हेल्पफुल रहती है। और जैसे ही पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन कम हो जाएगा, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम अभी भी इसको गर्म करेंगे तो और एनर्जी मिलेगी इन पार्टिकल्स को और एनर्जी मिलेगी तो इनके बीच में थोड़ा सा जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो भी कम हो जाएगा, वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगा और ये पार्टिकल्स और दूर दूर हो जाएंगे, जैसे गैस में हमें देखने को मिलता है। जैसे ही पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो लिक्विड नहीं रहेगी चीज, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। इसका हम उल्टा प्रोसेस भी देख सकते हैं। जैसे ही हम गैस को ठंडा करेंगे, कूल लिखा हुआ है यहाँ पे, ठंडा करते ही पार्टिकल्स जो है पास पास में आ जाएंगे और हमारे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये देखिए लिक्विड में बदल जाएंगे जैसे इसको ठंडा करेंगे। लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो पार्टिकल्स कण और पास पास में आ जाएंगे और वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह बच्चों हमने देखा कि गर्म करने में पार्टिकल्स दूर हो जाते हैं और ठंडा करने में पार्टिकल्स पास में आ जाते हैं। तो तापमान जो है वो एक अवस्था को, एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है। टेम्परेचर बढ़ने से या टेम्परेचर घटने से पार्टिकल्स के बीच की स्पेस जो है वो बढ़ जाती है या घट जाती है और पार्टिकल्स के कणों के बीच की स्पेस जो है बढ़ने घटने से उसका स्टेट जो है, उसकी अवस्था चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, जैसा कि नाम बता रहा है गलना, वह सबसे कम तापमान, वह मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड ठोस चीज जो है वो पिघल जाती है और लिक्विड में बदल जाती है, उसको हम उसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक कहते हैं। कोई भी चीज अगर पिघल रही है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स जो है, उसके बीच का अट्रैक्शन जो है, आकर्षण बल खत्म हो गया है और पानी जो है तभी बनेगा सॉलिड से सॉलिड लिक्विड में, तभी चेंज होगा जब सॉलिड को हम गर्म करेंगे। गर्म करने का मतलब है हम उसको एनर्जी दे रहे हैं और वो एनर्जी जो है पार्टिकल्स के बीच के अट्रैक्शन को खत्म कर देती है, पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं
और स्टेट चेंज हो जाता है। आइस जो है बर्फ़ का 273.15 केल्विन होता है टेम्परेचर। इसको अगर हम डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जो है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस से, बर्फ़ जो है बर्फ़ नहीं रहेगी और ये पानी में कन्वर्ट होने, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू कर देगी। टेम्परेचर बढ़ते ही वाटर में बदल जाएगी बर्फ़। नेक्स्ट है लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, लिक्विड के, कण जो होते हैं उनके अंदर एक तरह की ऊष्मा छुपी हुई रहती है। जैसे ही हम मान लीजिए हमने एक बर्तन में बर्फ़ लिया है, हमने बर्फ़ को गर्म करना शुरू किया, जब तक पूरे बर्फ़ का पानी नहीं बन जाएगा तब तक जो है उस बर्तन का तापमान उतना ही रहेगा। जो हम अतिरिक्त ऊर्जा दे रहे हैं उस बर्तन को गर्म करने के लिए, पहले हमने गर्म किया तो एक बर्फ़ का टुकड़ा पिघला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे जो है बर्फ़ के टुकड़े पिघलते रहते हैं, लेकिन उस बर्तन का तापमान तब तक नहीं बदलेगा जब तक पूरी बर्फ़ पिघल नहीं जाती है। तो जो हम ऊर्जा दे रहे हैं गर्म करने के लिए, वो जो है उस बर्फ़ के कणों के अंदर छिपी हुई रहती है, उसको हम गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट कहते हैं। तो ये होती क्या है? वह ऊर्जा जो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 किलो सॉलिड ठोस को लिक्विड में बदलने के लिए काम में आती है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, उसके गलनांक पे, उसको हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे मैंने बर्फ़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इसमें बर्फ़ के रूप में रहती है। जैसे ही इसको हम गर्म करना शुरू करते हैं तो ये पानी में बदल जाती है, और गर्म करते हैं तो ये हमारी भाप बन जाती है। पानी के जो अणुओं की ऊर्जा है, पानी के जो कणों की ऊर्जा है, वो हमेशा ज़्यादा होती है बर्फ़ के कणों की ऊर्जा से, क्योंकि कण जो है पानी में दूर दूर रहते हैं, बर्फ़ में यही कण बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। जितने पास में आएंगे उतनी ऊर्जा कम होगी, जितने दूर रहेंगे उतनी ऊर्जा अधिक रहेगी कणों के अंदर। नेक्स्ट है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। अगला है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को हम क्वथनांक कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेम्परेचर है जिस पर किसी भी वस्तु को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। यह आपको डिटेल में बड़ी क्लासेस में आएगा, यहाँ हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना पढ़ना है, वह टेम्परेचर जिसपे किसी भी सब ऑब्जेक्ट को बॉयल करेंगे और उसका टेम्परेचर जो है इतना देना पड़ेगा कि उसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए और वो चीज़ उबलनी शुरू हो जाए। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो चीज़ उबलनी शुरू हो जाती है। वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, जिसको हम केल्विन में 373 केल्विन भी कह सकते हैं। इस तरह बच्चों हमने देखा कि टेम्परेचर तापमान को बदलकर हम उनके स्टेट्स को, अवस्थाओं को बदल सकते हैं। तापमान बढ़ाकर या तापमान घटाकर जो अवस्थाएं जो हैं एक दूसरे में बदल जाती हैं। अगली एक्टिविटी जो है हमारी, इसमें हम कपूर का टुकड़ा लेंगे। कपूर सबने देखा है, घर में दिया बत्ती जब करते हैं भगवान जी की, वहाँ आपको मिल जाएगा। इस एक्टिविटी से हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या जो अवस्थाएं हैं, पहले सॉलिड, ठोस, फिर लिक्विड और फिर गैस, तीनों ऐसे लाइन से ही बदलती हैं, या फिर सॉलिड का सीधा गैस भी हो सकता है या लिक्विड का सीधा गैस भी बदल सकता है। ये देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक गतिविधि हमने करी है, क्रियाकलाप भी इसको कह सकते हैं। ये क्रियाकलाप हमें ये दिखाएगा कि सॉलिड जो है पहले लिक्विड में कन्वर्ट होता था, लिक्विड जो है फिर जाके गैस में होता है, लेकिन कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो सीधी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे हमारा कपूर, कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। हमने एक टुकड़ा लिया कपूर का, उसके टुकड़े टुकड़े कर लिए और एक कांच की कटोरी में, ये चीनी मिट्टी की कटोरी में उसको हमने रख लिया। उसके ऊपर हमने एक कीप रख दिया, फनल जो है जिससे आपने घर में तेल डालने के काम में लेते हैं, केरोसिन तेल डालते हैं, उस तरह का एक फनल आता है कांच का, उसको हमने उल्टा रख दिया और उसका जो पतला वाला हिस्सा है उसके अंदर हमने रुई लगा दिया। और इस पूरी चीनी मिट्टी की कटोरी को हम जब गर्म करना शुरू किया तो हम देखते हैं कि वो पिघल जाती है, लेकिन इसका पानी जैसा नहीं बनता है और सीधी जो है वो वाष्प में, वाटर वेपर में या वेपर फॉर्म में, गैस में कन्वर्ट हो जाती है। वो पानी की तरह पिघलकर नहीं बनती है, जैसे ही वो पिघलता है वो सीधा वाष्प में, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकालते हैं? इससे हमें निष्कर्ष निकालते हैं कि कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना ही डायरेक्टली जो है गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें लिक्विड जो है नहीं बनता है और सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं। डेफिनेशन मैंने आपके लिए लिखी हुई है। वह प्रोसेस जिसमें सॉलिड स्टेट, सॉलिड अवस्था, ठोस अवस्था जो है डायरेक्टली चेंज हो जाती है वेपर में, गैसीय अवस्था में, बिना चेंज हुए द्रव के रूप में, उसको हम सब्लिमेशन या उद्भवपातन कहते हैं। इसमें बीच में सॉलिड से लिक्विड बता नहीं है। इसमें जो है सॉलिड जो है वो तो बनता है, सॉलिड तो होता है, इसके बाद में बीच में लिक्विड नहीं बनता है, इसमें लिक्विड नहीं बनेगा, सीधा जो है सॉलिड हमारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड जो है सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक एग्जाम्पल दीजिए सब्लिमेशन या उद्भवपातन का,
ऐसे ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है तो आप कह सकते हैं कैम्फर इसका एग्जाम्पल है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है और गर्म करने पे सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अगला जो है, क्या प्रेशर दाब का भी प्रभाव पड़ता है अवस्थाओं के आपस में बदलने में? क्या स्टेट जो होते हैं मैटर के वो प्रेशर पे डिपेंड करते हैं? प्रेशर के चेंज होने से क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है? तो इसका भी आंसर हाँ है। जैसे ही हम प्रेशर चेंज करते हैं, प्रेशर का मतलब होता है दाब लगाना। बच्चों, मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था कि जो आपके घर में सिलेंडर है गैस का, उसके अंदर गैस जो है वो गैस के रूप में नहीं है, लिक्विड के रूप में है। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो लिक्विड जो है उसके कण पास पास में आ जाते हैं, और जैसे ही हम प्रेशर कम करते हैं लिक्विड के कण दूर दूर हो जाते हैं और वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। गैस के सिलेंडर में एक रेगुलेटर लगा हुआ होता है, जब उसको खोलते हैं तो आप देखेंगे कि गैस बाहर निकलती है और आपको खाना बनाने के लिए काम में ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम रेगुलेटर बंद करते हैं, इसका मतलब हम उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो फिर दोबारा लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स प्रेशर बढ़ाते ही बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं, और जैसे ही पार्टिकल्स पास में आते हैं वो गैस नहीं रहती है, वो लिक्विड में बदल जाती है। यहाँ लिखा हुआ है गैस है, इस पर हमने प्रेशर बढ़ाया। जैसे ही हम प्रेशर बढ़ाएंगे इसके कण जो है बिल्कुल पास पास में आ जाएंगे। पास पास में आते ही गैस में कण दूर दूर होते हैं, जैसे ही पास पास में आएंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये और पास पास में आएंगे तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम प्रेशर कम करेंगे, मान लीजिए हमने सॉलिड का प्रेशर कम कर दिया, सॉलिड में कण बिल्कुल पास पास में होते हैं, एक जगह इकट्ठे होते हैं, उनके ऊपर का अगर प्रेशर कम कर दिया जाए तो कण जो है एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, और जैसे ही कण एक दूसरे से दूर होंगे वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। कणों पर और प्रेशर हम कम कर देंगे, वे और दूर हो जाएंगे और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह से प्रेशर को बढ़ाकर या प्रेशर को घटाकर हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में, एक अवस्था को दूसरी अवस्था में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाकर या टेम्परेचर घटाकर हम क्या कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गैस जो है उसको लिक्विड में कैसे बदलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि प्रेशर दाब को बढ़ाने से, क्योंकि जब दाब बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैस के कण पास पास में आ जाएंगे तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। या तापमान को घटाकर, जैसे हम तापमान को घटाएंगे तो ठंडा करेंगे, उसको ठंडा करने पर भी कण जो है पास पास में आ जाते हैं और गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तापमान घटाने का मतलब है ठंडा करना। नीचे आपके लिए चार्ट बना हुआ है, इसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों स्टेट्स को मैंने एक साथ दिखाया हुआ है। जब हम लिक्विड को ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड में बदल जाएगा, फ्रीज का मतलब होता है ठंडा करना। जब हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जब हम लिक्विड को और गर्म करेंगे तो ये वेपर के रूप में वाष्प में बदल जाएगा और गैस बन जाएगी। लेकिन जब हम गैस को ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड में दोबारा पानी बन जाता है। गैस को ठंडा करने के प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन जो होता है उसे हिंदी में संघनन कहते हैं। संघनन क्या होता है वो देखिए। मान लीजिए आपके पास भाप है, बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं और भाप बन गई उसकी, आप ऊपर एक ढक्कन रख देते हैं ठंडा, तो भाप जो है उस ठंडे ढक्कन के जैसे ही टच में आती है वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। भाप जो वो हमारी गैस थी, जैसे ही हमने गैस को ठंडा किया वो पानी की बूंदें बन गई, जिसको हम लिक्विड कहते हैं, और ठंडे करने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। पानी को गर्म करेंगे, गर्म वाले को हम बोलते हैं वेपराइजेशन, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस को हम ठंडा करेंगे कंडेंसेशन, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड को सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और गैस जो है उसका विपरीत प्रोसेस जो है डिसब्लिमेशन, जिसको हम निक्षेपण भी कहते हैं, उसके द्वारा गैस सॉलिड से आसानी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनको अलग अलग दूसरे स्टेट्स में कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेस हैं, जो आपको शायद नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में आएंगे। वो डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस चैप्टर में डिटेल में आपको नहीं है। इसमें आपको सिर्फ स्टेट्स ऑफ मैटर्स पढ़ने थे कि उनमें किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है उनके पार्टिकल्स के बिहाफ पे हम उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। पार्टिकल्स अगर पास पास में है तो वो सॉलिड है, पार्टिकल्स थोड़े दूर हो जाएंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, पार्टिकल्स और दूर हो जाएंगे तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से हम पार्टिकल्स के बीच की दूरी को बढ़ाकर हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन पार्टिकल्स के बीच की दूरी जो है या तो वो प्रेशर से बढ़ेगी घटेगी, या फिर वो टेम्परेचर से बढ़ेगी घटेगी। प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन से स्टेट में कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस जो है कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो कौन से स्टेट में रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि उस ऑब्जेक्ट को हमने किस टेम्परेचर, किस प्रेशर पे रखा हुआ है। टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो हमें पता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो जाता है, सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस हो जाता है। प्रेशर को बढ़ाएंगे हम
तो इसका उल्टा प्रोसेस हो जाएगा। जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे गैस के पार्टिकल्स पास में आ जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विड के पार्टिकल्स और पास में आ जाएंगे, वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ आपने बड़े ध्यान से सुना होगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो इन चीज़ों को सुनकर अपनी बुक को पढ़कर इस वीडियो को देखने के बाद में अपने नोट्स चाहें तो बना सकते हैं। आगे का चैप्टर जो है बच्चों हम अगले वीडियो में करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएंगे। वीडियो जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों तरह के बच्चे जो हैं इसको देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इस लॉकडाउन में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।